नमस्कार दोस्तों, अशोका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन लोग राजस्थान के भौतिक भागों के ऊपर बातें कर रहे थे। भौतिक भागों के अंतर्गत सबसे पहले हमने थार का मरुस्थल पढ़ा, फिर पिछली कक्षा में हमने पूर्वी मैदान की बातें की। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो हमारा क्रम आता है वो आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। एक बहुत महत्वपूर्ण भौतिक भाग है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पेपर में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी बहुत स्तरीय होते हैं। तो चलिए इसकी अपन बातें करते हैं आपके सामने। तो देखिए, अरावली पर्वत एक विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। इस पर्वत की उत्पत्ति आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। अर्थात दोस्तों, विश्व के अनुसार प्री कैम्ब्रियन समय में कौन सा पर्वत बना था? अरावली पर्वत बना था। जो अरावली पर्वत है, इस पर्वत की अगर बात की जाए तो ये पर्वत उत्पत्ति के आधार पर वलित पर्वत है, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि केवल वर्तमान में इस पर्वत के अवशेष बचे हैं, इस कारण ये अवशिष्ट पर्वत है। और संरचना के आधार पर जो अरावली पर्वत है ये मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है। ठीक है, तो अर्थात दोस्तों अगर बात की जाए तो उत्पत्ति के आधार पर अरावली पर्वत वलित पर्वत है, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है, और संरचना के आधार पे कैसा है? मोड़दार पर्वत है। ठीक है, तो देखिए अपन एक एक चीजों को पढ़ेंगे अरावली के अंतर्गत यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो अरावली पर्वत की उत्पत्ति लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। कितने समय पहले मानी जाती है? 57 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। ठीक है, अर्थात दोस्तों ये विश्व के अनुसार कौन से समय में बना था? प्री कैम्ब्रियन समय में बना था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अर्थात इसी अरावली पर्वत की अगर बात करूं तो अरावली पर्वत दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो अरावली पर्वत उत्पत्ति के आधार पे वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। ठीक है, यानी दोस्तों अगर बात की जाए तो अरावली पर्वत उत्पत्ति के आधार पर तो कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। वर्तमान में अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। और संरचना के आधार पर अरावली पर्वत कैसा है? मोड़दार पर्वत है। कैसा है? मोड़दार पर्वत है। अर्थात दोस्तों जब अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी उस समय दोस्तों इसकी ऊंचाई बढ़ रही थी, इसमें वृद्धि हो रही थी, वलन पड़ रहा था, इस कारण ये कैसा पर्वत था? वलित था। वर्तमान में इस पर्वत का विकास हो चुका है, केवल अवशेष बचे हैं, इस कारण दोस्तों ये पर्वत कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अर्थात ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये मोड़दार पर्वत है। कैसा है? मोड़दार पर्वत है। ठीक है, तो देखिए अरावली पर्वत की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए, यानी अगर बात की जाए तो अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। पहली चीज तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान में रखनी है कि पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है, क्योंकि दोस्तों इस अरावली पर्वत की उत्पत्ति आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है, इस कारण ये विश्व का सबसे कैसा पर्वत माना जाता है? प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों अगर बात करें तो इसकी तुलना अमेरिका के आपलेशियन पर्वत से की जाती है। दोस्तों अमेरिका के पूर्वी छोर के ऊपर आपलेशियन पर्वत है और पश्चिमी छोर के ऊपर आपने पढ़ा होगा कालेडेरा, यानी दोस्तों अगर बात की जाए तो रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इस अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई 930 मीटर है वर्तमान में दोस्तों। अर्थात अरावली पर्वत उत्पत्ति के आधार पर कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, अभी बताया था। वर्तमान में ये पर्वत केवल अवशेष बचे हैं, इस कारण अवशिष्ट पर्वत है। और संरचना के आधार पर यह पर्वत कैसा है? मोड़दार पर्वत है। कैसा है? मोड़दार पर्वत है। क्लियर? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आप सभी को पता है, गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर या फिर 5650 फीट है। सिरोही जिले में स्थित है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था। क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था। और इसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? गुरु माथा कहा जाता है। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? गुरु माथा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये गुरु शिखर है। अब अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ तक इस गुरु शिखर की ऊंचाई दोस्तों, यहाँ तक इस गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। लेकिन कई बुकों में दोस्तों ये देखने को मिलता है कि 1727 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 1727 मीटर दे रखा है। यानी ये कोई ना कोई जरूर गाइड लिखने वाला यहाँ पर गया था, उस बेटे ने एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया और यहाँ से इस ऊंचाई को उसने और काउंट कर लिया। ये ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, अर्थात दोस्तों जो दैत्रा ऋषि का मंदिर बना हुआ है, इस ऊंचाई को जरूर उसने काउंट कर लिया। अगर इस प्रकार किसी पर्वत की चोटी की ऊंचाई बढ़ सकती है तो फिर तो इस अरावली पर्वतमाला के जो गुरु शिखर चोटी है इसके ऊपर 20-25 फ्लैट बना दो और ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्थात इसकी प्राकृतिक ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। क्लियर? तो देखो अरावली पर्वत विश्व का, यानी दोस्तों अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। और इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था और सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? गुरु माथा कहते हैं। जब भी आपको गुरु शिखर चोटी के ऊपर जाने का मौका मिले तो देखो इधर से सीढ़ियां जा रही हैं, यूं सीढ़ियों पे जाएंगे, यूं सीढ़ियों पे जाएंगे, यूं सीढ़ियों पे जाएंगे, यूं सीढ़ियों के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर गुरु शिखर चोटी के ऊपर पहुंच जाएंगे। इधर की साइड देखोगे तो बिल्कुल खाली स्थान है दोस्तों, जहाँ पर लोग बैठे रहते हैं और उसके सामने यहाँ पर बहुत बड़ा दोस्तों एक घंटा लगा हुआ है। ठीक है, अर्थात दोस्तों अगर बात की जाए तो वो कौन सी चोटी है? गुरु शिखर चोटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे अगर बात की जाए तो अरावली पर्वत में दोस्तों दहली क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दहली क्रम में भी अगर बात करूं तो यहाँ पर अलवर समूह की चट्टानें देखी जाती हैं, अजबपुरा की चट्टानें देखी जाती हैं, रायलो श्रेणी की चट्टानें देखी जाती हैं। यहाँ पर अरावली पर्वत में विश्व की प्राचीनतम चट्टानें, यानी दोस्तों इस अरावली पर्वत में विश्व की प्राचीनतम चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान भी है, धारावाड़ क्रम की चट्टान भी है और कुड़प्पा क्रम की भी क्या पाई जाती है? चट्टान पाई जाती है। अर्थात विश्व की सबसे प्राचीनतम, आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले दोस्तों जो प्री कैम्ब्रियन समय था, इसी समय के अंदर दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास माना जाता है। इसके बाद धारावाड़ क्रम की चट्टानों का विकास होता है, उसके बाद दोस्तों कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विकास होता है। जो धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, इन चट्टानों से दोस्तों सर्वाधिक धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। इस कारण दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वत को धात्विक खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक जो धात्विक खनिज है वो कौन सी पर्वतमाला से निकलते हैं? अरावली पर्वतमाला से निकलते हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अरावली पर्वत की प्री कैम्ब्रियन समय की जो चट्टानें हैं उनका अध्ययन दोस्तों किसने किया था? A.M. हैरोन ने किया था। ये क्वेश्चन एक बार महिला सुपरवाइजर में पूछा भी गया था कि अरावली पर्वत की चट्टानों का दोस्तों अगर बात करें तो जो ये अरावली पर्वत की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का दोस्तों अध्ययन किसने किया था प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का? तो व्यक्ति कौन था दोस्तों? A.M. हैरोन था। कौन था? A.M. हैरोन था। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगर बात की जाए तो अब हम अरावली पर्वत का क्या पढ़ेंगे? विस्तार। क्या पढ़ेंगे? विस्तार। ठीक है, और इस अरावली पर्वत की विस्तार की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों अरावली पर्वत की विस्तार की अगर बातें की जाएं तो ये आपके सामने राजस्थान का मानचित्र है। और अब अपन बातें करते हैं अरावली के विस्तार की। बिल्कुल मानचित्र के ऊपर समझेंगे सारी चीजों को। देखिए देखिए अब दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की तो देखिए राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो यहाँ तक फैला हुआ है।
यहाँ तक फैला हुआ है। कौन सा पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इस पर्वतमाला का जो विस्तार है वो प्रारंभ होता है दोस्तों पालनपुर गुजरात से। कहाँ से होता है? पालनपुर गुजरात से। देखो, ये इधर गुजरात है, और इस गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है पालनपुर। इस गुजरात में कौन सा स्थान है? पालनपुर। यानी गुजरात में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पालनपुर से इसका प्रारंभ होता है। पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होके और ये पर्वतमाला राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी तक फैली हुई है। दिल्ली में कौन सी पहाड़ी तक फैला हुआ है? रायसीना की पहाड़ी तक। यानी दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इस पर्वतमाला का विस्तार दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक फैला हुआ है, यहाँ तक दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अर्थात अगर बात की जाए तो इस पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में रायसीना की पहाड़ी, उत्तर में कहां तक है? रायसीना की पहाड़ी, उत्तर में इसका विस्तार रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, अर्थात अरावली पर्वतमाला का विस्तार 3 राज्य व एक
केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, 3 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गुजरात है, जी से दर्शा देता हूँ। यहाँ पर राजस्थान है, आर से दर्शा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए तो हरियाणा है और यहाँ पर दिल्ली है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार 3 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों 692 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। जिसका राजस्थान में अगर विस्तार देखें दोस्तों, तो राजस्थान में इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार प्रारंभ होता है दोस्तों, वो अगर बात की जाए यहाँ पर दोस्तों एक गांव है और उस गांव का नाम है दोस्तों खेड़ ब्रह्मा। सिरोही में कौन सा गांव है? खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से प्रारंभ होके और ये राजस्थान में फैला हुआ है दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू तक। खेतड़ी झुंझुनू तक, जिसकी राजस्थान में लंबाई है दोस्तों 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक है, आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और सर्वाधिक चौड़ाई। ठीक है, सर्वाधिक क्या है यहाँ पर? ऊंचाई सिरोही जिले में। सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर जिले में। आगे अगर बात की जाए तो सबसे नीचा भाग कौन सा है? सांबर झील। अरावली का सबसे नीचा भाग कौन सा है? सांबर झील है। कौन सा है? सांबर झील। अरावली का सबसे सकरा भाग कौन सा है? तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अरावली का सबसे सकरा भाग है अजमेर। कौन सा है? अजमेर। ठीक है, अर्थात दोस्तों अगर बात की जाए तो अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में, सबसे नीचा भाग सांबर झील, सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर जिले में, सबसे सकरा भाग अजमेर में। और दोस्तों अगर बात की जाए तो जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला की आकृति तानपुरे वाद्य यंत्र जैसी है। किसके जैसी है? तानपुरे वाद्य यंत्र जैसी है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? तानपुरे वाद्य यंत्र जैसी है। ठीक है, यानी दोस्तों अगर बात की जाए तो इसकी आकृति कैसी है? तानपुरे वाद्य यंत्र जैसी है। अर्थात दोस्तों अगर बात की जाए तो देखिए जो अरावली पर्वतमाला है, इसकी अगर बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई और ऊंचाई में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। चौड़ाई और ऊंचाई में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो देखिए अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होके, ठीक है, पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होके राजस्थान में हरियाणा, दिल्ली, रायसीना की पहाड़ी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी तक 3 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश में अभी बताया था 692 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार खेड़ ब्रह्मा गांव है। कौन सा गांव है? खेड़ ब्रह्मा गांव। सिरोही से प्रारंभ होकर खेतड़ी झुंझुनू तक 12 किलोमीटर की लंबाई, सिरोही से, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार खेड़ ब्रह्मा सिरोही से प्रारंभ होकर खेतड़ी झुंझुनू तक 12 जिलों में 550 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 12 जिलों में कितनी लंबाई में? 550 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अर्थात अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% भाग किसमें है? राजस्थान में स्थित है। किसमें स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये दोस्तों रायसीना की पहाड़ी है जिसके ऊपर भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अर्थात पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी तक ये पर्वतमाला फैली हुई है जिसके ऊपर कौन सा भवन बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है, बताया था अभी। सबसे नीचा भाग सांबर झील है। कौन सी है? सांबर झील है। ठीक है,
अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर जिले में है और सबसे सकरा भाग कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। अरावली पर्वत की आकृति एक वाद्य यंत्र है, तानपुरे वाद्य यंत्र जैसी है। कैसी है? तानपुरे वाद्य यंत्र जैसी है। किसकी आकृति? अरावली पर्वत की आकृति। ठीक है। उत्तर पूर्व से यानी ईशान कोण से निरित्राण कोण की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई और चौड़ाई में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। ठीक है। चलो अब अगर बात करें तो हम अरावली को प्रादेशिक आधार पे विभाजित करते हैं दोस्तों। और प्रादेशिक आधार के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर अरावली पर्वत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में अरावली पर्वत को प्रादेशिक आधार के ऊपर हम डिवाइडेशन करेंगे दोस्तों यहाँ पर। और 3 भागों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला जो हमारा भाग होगा वो होगा उत्तरी अरावली, दूसरा हमारा भाग होगा दोस्तों मध्य अरावली, और तीसरा हमारा भाग होगा दोस्तों दक्षिणी अरावली। कौन सा होगा? दक्षिणी अरावली। ठीक है। तो देखिए पहली चीज अगर की जाए दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो हमारे राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला थी। इसके अंतर्गत दोस्तों इससे ऊपर वाला भाग तो उत्तरी अरावली हो गया, ये मध्य अरावली हो गया, और इससे नीचे वाला कौन सा हो गया? दक्षिणी अरावली हो गया। ठीक है। देखिए ये भाग तो कौन सा हो गया? उत्तरी अरावली। ये भाग कौन सा हो गया? मध्य अरावली। और ये भाग कौन सा हो गया? दक्षिणी अरावली। ठीक है। अब दक्षिणी अरावली के हम 2 भाग कर देंगे यहाँ पर। एक तो दोस्तों यहाँ से जो ये वाला भाग है ये तो हो जाएगा आबू पर्वतखंड, और ये वाला हो जाएगा मेवाड़ की पहाड़ी। कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ की पहाड़ी। ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक एक का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए अरावली पर्वत का प्रादेशिक आधार पे वर्गीकरण, एक भाग हो गया उत्तरी अरावली, 2 मध्य अरावली, और 3 दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के हमने कितने भाग कर दिए? 2 भाग कर दिए। एक कर दिया मेवाड़ की पहाड़ी और एक हमने कर दिया आबू पर्वतखंड। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके सामने उत्तरी अरावली की। दोस्तों उत्तरी अरावली की अगर बात की जाए तो उत्तरी अरावली 3 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? सॉरी, उत्तरी अरावली का विस्तार 1 झुंझुनू, 2 सीकर, 3 जयपुर, 4 दौसा, 5 अलवर, और कुछ भाग दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर को शामिल किया जाता है। ठीक है। अर्थात दोस्तों अगर बात की जाए तो इस उत्तरी अरावली की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले उत्तरी अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो रघुनाथगढ़ है। कौन सा है? रघुनाथगढ़ है। ठीक है। और रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर जिले में है। कौन से जिले में है? सीकर जिले में। तो इस उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है रघुनाथगढ़, और गढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 1055 मीटर। इसी उत्तरी अरावली में एक दूसरी चोटी है दोस्तों जयपुर में जिसका नाम है खो, और खो चोटी की ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। खो चोटी की ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर, जयपुर में स्थित है। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों तो इस झुंझुनू से लेके अलवर के मध्य स्थित अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में तोरावाटी की पहाड़ी कहते हैं। स्थानीय भाषा में तोरावाटी की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है। अर्थात अगर बात की जाए
तो झुंझुनू से लेके अलवर के मध्य स्थित अरावली की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तोरावाटी की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इस सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मालखेत या पलखेत की पहाड़ी कहते हैं। मालखेत या पलखेत की पहाड़ी कहते हैं। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मालखेत या पलखेत की पहाड़ी कहते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के पास दोस्तों रेवासा गांव में जीण माता का मंदिर बना हुआ है। रेवासा गांव में हर्ष की पहाड़ियों की तलहटी में जीण माता का मंदिर बना हुआ है। इसी के पड़ोसी जिले झुंझुनू जिले में दोस्तों अगर बात की जाए तो उदयपुर वाटी तहसील में शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। तो यहीं पर इसी के पास में अगर बात करें तो 24 कोसी परिक्रमा तीर्थ स्थल लोहारगल स्थित है। और अगर बात की जाए तो झुंझुनू जिले में रानी सती का मंदिर स्थित है, जिसे शेखावाटी की क्या कहते हैं? दादीसा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब पहली बात, उत्तरी अरावली। अरावली का विस्तार झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर के रणथंभौर तक फैला हुआ है। ठीक है, अर्थात उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर, सीकर जिले में स्थित है। ठीक है, खो चोटी 920 मीटर, जयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? जयपुर जिले में स्थित है। झुंझुनू से अलवर के मध्य स्थित अरावली की पहाड़ियों को तोरावाटी की पहाड़ी कहते हैं। किसकी पहाड़ी कहते हैं? तोरावाटी की पहाड़ी कहते हैं, अभी पढ़ाया था। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को मालखेत या पलखेत की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मालखेत या पलखेत की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे, तो मालखेत या पलखेत की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, अर्थात दोस्तों अगर बात करें तो देखिए, इन पहाड़ियों को पास रेवासा गांव में हर्ष की पहाड़ियों की तलहटी में कौन सी माता का मंदिर है? जीण माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील में शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है, जो 24 इसी के पास में 24 कोसी परिक्रमा तीर्थ स्थल कौन सा स्थित है? लोहारगल स्थित है। कौन सा स्थित है? लोहारगल स्थित है। झुंझुनू जिले में रानी सती का मंदिर स्थित है, जिसे शेखावाटी की क्या कहते हैं? दादीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? दादीसा कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। और अगर बात की जाए तो अब दूसरा भाग आता है हमारा मध्य अरावली। कौन सा आता है? मध्य अरावली। ठीक है, और मध्य अरावली की अगर बात की जाए तो ये अरावली का दूसरा भाग है। अर्थात इस भाग की अगर बात करें हम लोग तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो मध्य अरावली का विस्तार 1 नागौर और 2 दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो अजमेर जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, और इस मध्य अरावली की अगर बात करें तो इस मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर इस अजमेर जिले में है दोस्तों, और अजमेर जिले में इसका सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है दोस्तों टोडगढ़। और इस टोडगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 934 मीटर। ठीक है, टोडगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। इसकी दूसरी चोटी है दोस्तों अजमेर में, जिसका नाम है तारागढ़। और तारागढ़ की अगर मैं बात करूं तो तारागढ़ चोटी की ऊंचाई है दोस्तों 870 मीटर। 870 मीटर। जो तारागढ़ चोटी है, इस चोटी को दोस्तों बीठली की पहाड़ी, बीठली की पहाड़ी भी कहते हैं। अर्थात इस बीठली की पहाड़ी के ऊपर दोस्तों गढ़ बीठली का किला स्थित है। गढ़ बीठली का किला स्थित है।
ठीक है। बीटली की पहाड़ी के ऊपर क्या स्थित है? गढ़ बीटली का किला स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए तो अजमेर जिले में कुकरा की पहाड़ी स्थित है। कौन सी पहाड़ी स्थित है? कुकरा की पहाड़ी स्थित है। अर्थात अगर बात करें तो इसी नागौर जिले में दोस्तों अरावली की पहाड़ियों के अंतर्गत डेगाना की खान स्थित है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर दोस्तों नागौर में रेवत की पहाड़ी है और इन रेवत की पहाड़ियों में दोस्तों डेगाना की खान है। कौन सी खान है? डेगाना की खान है, जो भारत की टंगस्टन की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? खान मानी जाती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर डेगाना की खान स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी क्या है? टंगस्टन की खान है। इसी अरावली के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरवाड़ा की पहाड़ी स्थित है। यहाँ पर मेरवाड़ा की पहाड़ी स्थित है। मेवाड़ और जो मारवाड़ की सीमा का क्या करती हैं? निर्धारण, यानी इसके पश्चिम में मारवाड़ है और इसके पूर्व में मेवाड़ है। ठीक है, अर्थात मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण कौन सी पहाड़ियों से होता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो देखिए अब अपन इसको आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर नागौर जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, कितने जिलों में? 2 जिलों में फैला हुआ है, एक अजमेर और एक कहाँ पर है? नागौर। मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? टोडगढ़ या मोराइजी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर है और किस जिले में है? अजमेर जिले में है। मध्य अरावली का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तारागढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर है। कितनी है? 870 मीटर है। ठीक है, और किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। तारागढ़ की पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? बीटली की पहाड़ी है, जिस पर गढ़ बीटली का क्या बना हुआ है? किला बना हुआ है। ठीक है, कुकरा की पहाड़ी अजमेर में है, रेवत की पहाड़ी नागौर में स्थित है, जिनमें भारत की टंगस्टन की सबसे बड़ी खान कौन सी स्थित है? डेगाना की खान स्थित है। अरावली का सबसे नीचा भाग मध्य अरावली में सांबर झील के पास है। मध्य अरावली में कौन सा है? सांबर झील के पास है। ठीक है, अर्थात आगे अगर बात की जाए तो मध्य अरावली में मेवाड़ की पहाड़ी स्थित है, जो मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का क्या करती हैं? निर्धारण करती हैं। जो मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का क्या करती हैं? निर्धारण करती हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाग हमारा आता है इसका, वो आता है दक्षिणी अरावली। कौन सा आता है? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली की अगर बात की जाए तो दक्षिणी अरावली के हमने 2 भाग किए थे। एक तो किया था मेवाड़ की पहाड़ी और दूसरा हमने किया था दोस्तों आपके सामने अगर यहाँ पर बात करें तो दूसरा जो हमारा भाग हुआ करता था वो था आबू पर्वत खंड। कौन सा था? आबू पर्वत खंड। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें मेवाड़ की पहाड़ी, तो मेवाड़ की पहाड़ियों का विस्तार 1 नंबर राजसमंद, राजसमंद के बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो 2 नंबर उदयपुर, उदयपुर के साथ अगर बात की जाए तो 3 नंबर दोस्तों डूंगरपुर जिलों में। 3 जिलों में किसका विस्तार फैला हुआ है दोस्तों? दक्षिणी अरावली के अंतर्गत दोस्तों मेवाड़ की पहाड़ियों का। इन मेवाड़ की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर दोस्तों इस उदयपुर जिले में है और जिसका नाम है जरगा। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर, 1431 मीटर। आगे अगर बात की जाए तो इस उदयपुर शहर के चारों तरफ स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियों को तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ी कहते हैं। तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ी कहते हैं। तो दोस्तों गोकुंदा के पास अरावली की आकृति पंखाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? पंखाकार हो जाती है। गोकुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य अरावली की आकृति पंजाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? पंजाकार हो जाती है। तो मित्रों अगर बात करें गोकुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य यहाँ पर एक पठार स्थित है और उस पठार का नाम है दोस्तों
भोराट का पठार, भोराट का पठार। इस भोराट के पठार के द्वारा इसका जो दक्षिणी स्कंद है, जो दक्षिणी भाग है, वो राजस्थान के अफवाह तंत्र के दो भाग करता है। इसके पश्चिम की सारी नदियां अपना जल अरब सागर की ओर लेके जाती हैं और पूर्व की सारी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती हैं। ठीक है, चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, इसी मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत दोस्तों इसमें खमनोर की पहाड़ी स्थित है। इन खमनोर की पहाड़ियों में बादशाही बाग है, रक्त तलाई है, हल्दी घाटी है और कुंभलगढ़ का किला स्थित है। ठीक है, तो देखिए, दक्षिणी अरावली अध्ययन की दृष्टि से दक्षिणी अरावली को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो मेवाड़ की पहाड़ी और एक आबू पर्वतखंड। मेवाड़ की पहाड़ी, इन पहाड़ियों का विस्तार एक तो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, मेवाड़ की पहाड़ियों का विस्तार उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर जिलों में फैला हुआ है। मेवाड़ की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जरगा पर्वत, और जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है। ये किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। किस जिले में है? उदयपुर जिले में। उदयपुर शहर के चारों तरफ स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ी कहते हैं, अभी बताया था, जिसे गिरवा बेसिन कहते हैं। गोकुंदा के पास अरावली पर्वत की आकृति कैसी हो जाती है? पंखाकार हो जाती है। तथा गोकुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, गोकुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य अरावली की आकृति कैसी हो जाती है? पंजाकार हो जाती है। गोकुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? भोराट का पठार स्थित है। इस पठार का दक्षिणी स्कंद अभी बताया था, राजस्थान के अफवाह तंत्र के कितने भाग करता है? 2 भाग करता है। ठीक है, अर्थात दोस्तों उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वतीय भूभाग को क्या कहते हैं? मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। और मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी स्थित है। इन पहाड़ियों को में दोस्तों बादशाही बाग, रक्त तलाई, हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ का क्या स्थित है? किला स्थित है। ठीक है, ये तो बता चुके सारी चीजें। अब अगला भाग आता है दोस्तों हमारा आबू पर्वतखंड। कौन सा आता है? आबू पर्वतखंड। देखिए, इस सिरोही जिले में दोस्तों आबू पर्वतखंड स्थित है। कौन सा पर्वतखंड स्थित है? आबू पर्वतखंड स्थित है। आबू पर्वत खंड स्थित है। जो सिरोही जिले में आबू पर्वत खंड है, इसकी अगर बात करूं दोस्तों, तो इस पर्वत खंड में सर्वाधिक ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। सर्वाधिक ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। आबू पर्वत खंड को दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने नेक्स ओलंपस की संज्ञा दी थी। इस आबू पर्वत खंड में राजस्थान का सर्वोच्च शिखर दोस्तों गुरु शिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इस सिरोही जिले में दोस्तों राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा था। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? गुरु माथा कहते हैं। सिरोही जिले में अरावली की नुकीली पहाड़ियों को, सिरोही जिले में अरावली की नुकीली पहाड़ियों को, सिरोही जिले में अरावली की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बाकर। क्या कहते हैं? बाकर। और इस बाकर के ऊपर कौन सी जनजाति निवास करती है? ग्रासिया। कौन सी जनजाति निवास करती है? ग्रासिया। ठीक है, अर्थात सिरोही जिले में अरावली की नुकीली पहाड़ियों को बाकर कहा जाता है, जिसपे कौन सी जनजाति निवास करती है? ग्रासिया। कौन सी करती है? ग्रासिया। दोस्तों अगर बात करें तो इसी के अंतर्गत इस पाली जिले के सेंदड़ा रेलवे स्टेशन के पास चट्टानों की आकृति सर्प मुख आकार की है। कैसी है? सर्प मुख आकार की है। और अगर बात की जाए तो इस जालौर और बाड़मेर जिले में दोस्तों इसी के अंतर्गत एक पर्वत स्थित है, जिसका नाम है नाकोड़ा पर्वत। बाड़मेर जिले में नाकोड़ा पर्वत स्थित है। इस पर्वत की आकृति गोलाकार है।
इस पर्वत की आकृति कैसी है, गोलाकार है। ठीक है, अर्थात दोस्तों अगर बात की जाए तो इस पर्वत की आकृति गोलाकार है। ये पर्वत बाड़मेर और जालोर जिलों में स्थित है। इस पर्वत में सर्वाधिक ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। नाकोड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं, मेवा नगर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारे दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं, उनकी बातें कर लेते हैं। तो आबू पर्वतखंड, इसका विस्तार सिरोही जिले में फैला हुआ है। कौन से जिले में, सिरोही जिले में। इस पर्वत में सर्वाधिक कौन सा पत्थर है, ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर है, ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को निक्स ओलंपिया कहा था। इस पर्वत में राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा स्थित है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर स्थित है। सिरोही जिले में अरावली पर्वत की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहते हैं, भाकर कहा जाता है। ठीक है, जिस पर कौन सी जनजाति निवास करती है, ग्रासिया जनजाति निवास करती है। पाली जिले के सैंदड़ा रेलवे स्टेशन के पास चट्टानों की आकृति कैसी है, सरफमुख आकार की है। कैसी है, सरफमुख आकार की है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर जिले में स्थित है, जिसमें सर्वाधिक ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। इस पर्वत की आकृति कैसी है, अभी बताया था, गुम्बद नुमा या गोलाकार है। ठीक है, नाकोड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं, मेवा नगर कहते हैं। ठीक है, नाकोड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है, मेवा नगर कहा जाता है। आगे अगर बात की जाए तो सिवाना को बाड़मेर का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। और पीपलुदा की पहाड़ी बाड़मेर में स्थित है, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, लघु माउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु माउंट कहा जाता है। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में स्थित है, लेकिन ये पहाड़ी किसका भाग नहीं मानी जाती है, अरावली के अंतर्गत नहीं शामिल की जाती है। ठीक है, देखिए इस पर्वतखंड की अगर बात करें तो इस आबू पर्वतखंड के ऊपर दोस्तों एक तो नक्की झील स्थित है, आरबुदा माता का मंदिर है, भारत माता का मंदिर है, देलवाड़ा का जैन मंदिर है, दैत्रा ऋषि का आश्रम है, राम जरोका है, आती गुफा है, चंपा गुफा है, सनसेट पॉइंट है, हिल स्टेशन है, हनीमून पॉइंट है, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है, उड़िया का पठार है, और अगर बात की जाए तो दूध बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है, दूध बावड़ी है। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आरबुदा माता का मंदिर है। ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जिसे दोस्तों राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहीं पर राजस्थान का रोपवे लगना प्रस्तावित था, लेकिन ये दोस्तों नहीं लग पाया, क्योंकि ये कोर्ट के निर्माणाधीन मामला पड़ा हुआ है। ये दोस्तों नक्की झील है, ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अर्थात इस नक्की झील की अगर बात की जाए तो ये झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। जिस दिन नौकरी लग जाए उसके बाद जरूर एक बार इस झील के दर्शन करने जाना, घूमने जाना। बहुत ही मनमोहक पर्यटन स्थल है दोस्तों। यहाँ पर कहा जाता है शनिवार को राजस्थानियों से ज्यादा तो गुजराती लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक हिल स्टेशन है, ऊंचाई के ऊपर रुकने का स्थान है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है दोस्तों। कौन सी झील का, नक्की झील का। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो ये भारत माता का मंदिर है, यहीं पे नक्की झील के पास में दोस्तों, माउंट आबू में। और यहीं पर दोस्तों अपनी कला के लिए प्रसिद्ध मंदिर हैं, वो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं दोस्तों, जिनको देखोगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि उस समय जहां मशीनरी भी नहीं हुआ करती थी, हाथ से कितनी सुंदर डिजाइनिंग बनाई गई है, कितने सुंदर सुंदर कटिंग की गई थी, वो सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, देलवाड़ा के जैन मंदिर में मिलेगा आपको सब कुछ। उसके बाद इसी के पास में एक सनसेट पॉइंट है, जहाँ पर सूर्यास्त देखा जाता है। अर्थात लोग इस ऊंचाई के स्थान के ऊपर, एक पर्वत के ऊपर बना रखा है, जहाँ पर लोग जाते हैं, आराम से सूर्य से समुद्र में जाता हुआ दिखता है, जिसे क्या कहते हैं, सनसेट पॉइंट कहते हैं। यहीं पर इसी के पास में अगर बात करें तो हनीमून पॉइंट है। ठीक है, घूमने का ये भी अच्छा स्थल है दोस्तों, यहाँ पर खूब पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, और आगे अगर बात की जाए तो कुल मिला के ये हमने अरावली का एक विस्तार पढ़ा, जिसके अंतर्गत अपन लोगों ने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली का अध्ययन किया। आधी अरावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी आधी अरावली और बची हुई है, इसका अध्ययन करेंगे हम अगली कक्षा में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।